देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। एक साल की बुरी खबरों के बाद अल्लाह अल्लाह खैर करके अच्छी और खुशाइन खबरें पाकिस्तान में आने लगी, और ये इसलिए कि शायद पाकिस्तान ने IMF को जो इजहार आमादगी का ख़त भिजवाया है उसके बाद अब 4 रोज़ में किस्त मिलने का इम्कान भी है। आज जो है IMF की डील के बाद ज़बरदस्त तेज़ी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखने में आई है, जिसमें तारीख रकम भी कर दी गई है, जिसके बाद कारोबार के आगाज़ पर ही 100 इंडेक्स यकदम 5.3% ऊपर गया, जिसके बाद कारोबार को 1 घंटे के लिए रोका भी गया, और ये अच्छे इशारे बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF रिलीफ लम्हा फ़िक्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है, दुआ है ये आखिरी डील हो और इसके बाद हमें IMF के पास जाना ना पड़े। तो एक अच्छी बात के साथ दूसरी बात ये कि जहाँ पर ये सारा मामला है वहीं पर चूँकि यकीनी तौर पे आप इस बात को, जो लोग आम लोग हैं वो तो शायद इस बात को नहीं उस तरह से समझते, लेकिन जो लोग इस बारे में, मईशत के बारे में समझ बूझ रखते हैं और इसकी मालूमात रखते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते भी हैं और जानते भी हैं कि जो इम्पैक्ट होता है IMF का और जो डॉलर के रेट का और स्टॉक एक्सचेंज का, ये सब मईशत पे ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस डालते हैं, और इसकी आपस की कनेक्टिविटी की वजह से ही जो शरह महंगाई की है और जो शरह सूद है और भी दीगर जो मामलात हैं उनको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो इसी तरह महंगाई को भी ब्रेक लगने लगा और जो शरह 38% से कम होकर 29.4% पर आ गई है, ये अदारा शुमारियात बता रहा है, और ये शरह महंगाई की बात हो रही है। इसी तरह जी मोडीज़ ने इसी कड़ी में एक और जी बड़ी खुशाइन खबर मिली, और वो ये भी कि जी मोडीज़ जो कि रेटिंग एजेंसी है जो आपके रैंकिंग के हवाले से बताती है कि जी किस मुल्क की क्या रैंकिंग होगी विद इन अ डेज, और यू कैन से इट विद इन अ मंथ और फॉर अ ईयर। तो वो जो आपका लैब्स बताती है मोडीज़, उसने भी जी ये बता दिया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उस पर उन्होंने ये बात जारी कर दी है जी कि उसकी वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से अब जो है वो कुछ बेहतरी आएगी, और जहाँ बेहतरी का बता रही है मोडीज़ वहाँ पे यही बता रही है कि जी बेहतरी जहाँ पर आएगी वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि इस स्टैंड बाय मुआहिदे से पाकिस्तान की जो माली गुंजाइश है उसमें बेहतरी हो सकती है, और बैनुल अक़वामी ये रेटिंग एजेंसी बता रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्योंकि देखें हम बार बार ये बात करते थे कि सियासी मंजरनामा अपनी जगह, सियासत अपनी जगह कीजिए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मईशत की, उसको बेहतर रखिए। अच्छा, अब जब जहाँ सारी इन चीज़ों की हम बात करें, चूँकि हम गुज़िश्ता 1 साल से बहुत बात करते थे सोने की कीमतों की, हम बात करते थे डॉलर की कीमत की, तो उस पर भी आ जाते हैं, वहाँ भी इम्पैक्ट आया है, IMF की डील के असरात वहाँ भी आए हैं, और स्टॉक मार्केट में तेज़ी के बाद डॉलर भी सस्ता हो गया। ईद से कबल ये ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये की कमी के बाद जो था वो 290 पे जी बंद हुआ था, जबकि इंटर बैंक में डॉलर 72 पैसे सस्ता होकर 246.99 पर बंद हुआ था। और अब आज की बात करें तो कारोबार के आगाज़ पर ही जब हमने देखा कि 100 इंडेक्स 43,000 की सतह अबूर किया, तो इंडेक्स 2068 पे गया पॉइंट्स इजाफे से, और 43,521 तक जहाँ पहुँचा, और जहाँ पर ये हुआ वहीं पर डॉलर भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा जी, और डॉलर की रेट जो है वो ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता हुआ, जिसके बाद डॉलर का भाव 285 रुपये पे हुआ, और अब और भी मज़ीद जी कमी की बात सामने आ रही है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट आया है जी, ओवरऑल इम्पैक्ट यानी कि रेटिंग पे भी आ गया, आपकी मईशत पे भी आ गया, और स्टॉक पे भी आ गया, डॉलर पे भी आ गया,
और साथ ही ऑल टुगेदरली आपका जो शरह महंगाई है उस पर भी आ गया। अब एक चीज़ और रह गई जिसका तस्करा करूँ डॉलर के बाद जी, सोने की कीमत, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और उसका भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तो सोने की कीमतों में भी जी इकट्ठा बहुत तेज़ी के साथ कमी आई है, जहाँ सोने की कीमत फ़ी तोला हम देख रहे थे 2 लाख से भी तजावज़ करके 2.5 लाख को क्रॉस कर रही थी, वो भी अब नीचे आ गई है जी, और 2,07,000 समथिंग पे आज बताया जा रहा है कि जी डॉलर जो सॉरी जो सोना है वो फ़ी तोला वो पहुंच गया है। तो ऑल टुगेदर इम्पैक्ट आया है और बहुत वास्ट इम्पैक्ट आया है, बड़ा जो कहते हैं एविडेंट इम्पैक्ट है अगेन, क्योंकि और बड़ा वाइटल इम्पैक्ट है, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस इम्पैक्ट ने ओवरऑल चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे असरात डाले। और अगर इसी तरह से हालात रहते तो ऑफकोर्स मईशत के एतबार से हम हालात बेहतर होते हुए देखेंगे। अच्छा, अब दूसरी जानब जी सियासी थोड़ी मंजरनामे पर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मईशत पर आज बात करना ज़रूरी थी, क्योंकि दिस इम्पैक्ट कम्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दिस पॉजिटिव इम्पैक्ट इन दिस मैटर, ये काफ़ी अर्से बाद आया है, क्योंकि जहाँ हम तनकीद कर रहे थे पिछले 1 साल से, वहाँ पे तारीफ भी या पॉजिटिविटी भी बनती है जी, जहाँ है। दूसरी जानिब जी हम ये देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के सियासी राब्तों में तेज़ी आई है, पंजाब से बड़ी तादाद में शमूलियत का इम्कान भी है, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुल्क वापसी के क्या इंकशाफात हैं, क्या मुल्की सियासत में फिर हलचल होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। PTI ने परवेज़ खटक को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है दूसरी जानिब, और जो है नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब जाएंगे और अहम शख्सियात से मुलाकातें तय हो चुकी हैं। मुलाकातों में पाकिस्तान में सरमायाकारी पर गुफ्तगू की जाएगी और गैर मुल्की सरमायाकारों के कई वफूद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स जिसमें चल रही हैं मामलात, और कितने जो है वो चीज़ें और मज़ीद बेहतर होंगी और सियासी मंजरनामा किस तरफ जाएगा और क्या मोड़ लेगा, ये हम ज़रूर देखेंगे। प्लस एक चीज़ और जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त कर रही है, और वो भी ये भी सवाल है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सियासत जो है वो लंदन से उठ के डायरेक्टली शिफ्ट हो गई है दुबई पे, और उसका भी उन्होंने सफ़र तय किया, उसकी क्या वजह है। और दुबई इस वक्त मेन महवर बना हुआ है सारी सियासी जमातों के लीडरान का, कायदीन का, कि वहाँ पे बैठकें भी हो रही हैं, तो उनके नताइज क्या रहे हैं और उन बैठकों में क्या डील फाइनल हो रही है पसे पर्दा, उस पर भी बात करेंगे। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर मोहम्मद अली जामोद साहब हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं JUIF से, शकीला लुकमान साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून से MNA। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जो है मैं शकीला लुकमान साहिबा की तरफ आऊँगी। शकीला लुकमान साहिबा, अच्छे इंडिकेटर्स आए, ऑफ कोर्स हम पूरे 1 साल तनकीद करते रहे माशी सूरत हाल पे और बात करते रहे, लेकिन आज जहां अच्छे नताइज भी आ रहे हैं उस पर भी मैंने तकरीबन पिछले 10 से 15 मिनट मैंने उसके ऊपर बात की है बड़ी डिटेल में, और हम देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट हर जगह आ रहा है। अलॉन्ग विद दिस इम्पैक्ट, हैविंग सेड दैट, ये जो अब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब भी जा रहे हैं और दुबई में बहुत शानदार मुलाकातें भी हुई और वहाँ पे बैठक हो रही है, इसके नतीजे में सियासी इम्पैक्ट क्या अब आने वाला है? माशी इम्पैक्ट तो हमने देखा बड़ा अच्छा आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा। आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पिछले 2 हफ्तों से दुबई में आए हुए हैं, और यहाँ पे उनको दुबई गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटोकॉल भी मिला हुआ है और बहुत अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, और मईशत के हवाले से जो है और मुल्क का जो हालात हैं उसको बेहतर करने के हवाले से, सरमायाकारी लाने के हवाले से मुख्तलिफ जो है बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। फिर इसके अलावा पाकिस्तान से भी लोग जो हैं वो सियासी चूँकि इंतखाबात आने वाले हैं उस हवाले से भी जो है वो तैयारियां हो रही हैं और बातें हो रही हैं, और आपस में जो सियासतदान है वो मुलाकात कर रहे हैं, और मियाँ नवाज शरीफ को जाके उनसे बातचीत हुई है। जरदारी साहब भी आए हुए थे, बिलावल साहब भी आए हुए थे, तो इस तरह जो है। और उसके बाद इंशाल्लाह वो कल मेरे ख्याल में दोबारा सऊदी अरब भी 1 वीक के लिए जाएंगे, और वहाँ पे भी मईशत के हवाले से ही उनका जो प्लान है कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो सरमायाकार हैं और हुकूमत है उनसे बातचीत की है इसी मामले में होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्शन का टाइम आ गया। और उससे पहले आपको पता है कि हमेशा मियाँ नवाज शरीफ जो है हमारी हुकूमत जब भी बनी है उससे उन्होंने बनने से पहले ही अपना काम और अपना
जो है वो इसकी तरफ जो है वो तवज्जो देते हैं, और उसके ऊपर पहले से ही वो एक जो है वो एक अपना जो प्लान है उसको सेट करने की कोशिश करते हैं, और उसके ऊपर फिर काम करते हैं, और अल्लाह ताला जो है फिर कामयाबियाँ देते हैं। आपको पता है कि वो जिस तरह काम करते हैं, वो एक प्लान सेट कर लिया। आपको ये भी पता होगा कि जिस तरह अभी जो है वो सऊदी अरब जो है उन्होंने 24 अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी का उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान में सरमाया करेंगे। अबू धाबी ने भी कहा है कि 22 अरब की सरमायाकारी होगी। तो आपको पता है कि ये इन्हीं चीज़ों से मुल्क ऊपर जाएगा, और इसी तरह इसीलिए फिर मियां शहबाज शरीफ ने भी ये कहा ना कि अभी आपने बात की, अभी उस हवाले से आपने मुझसे क्वेश्चन तो नहीं किया, लेकिन मैं उसका रेफरेंस देना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि मतलब ये है कि हम जो है IMF से ये एक हमारे लिए एक बहुत कोई इतनी खुश, ठीक है हम वक्ती तौर पे हमें इससे बूस्ट मिला है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं था, हम आगे हमारे लिए चलना जो था वो उसमें दुश्वारियां आ रही थी, क्योंकि बाहर से जो दूसरे बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, जो दूसरे बैंक जो हैं जिन्होंने आपको आगे जो है वो जो मनी लैंड करते हैं वो लोग जो हैं वो इसके बाद फिर वो देते हैं। बाकी हमारे दूसरे ममालिक जो दोस्त ममालिक थे, चाइना है, सऊदी अरेबिया, इन्होंने पहले भी बहुत हेल्प की है, फिर उसके बाद भी वो करने के लिए तैयार है। तो इस वजह से वो कह रहे थे कि ये हाँ ठीक है, हमें अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने बड़ी मेहनत और स्ट्रगल से, मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये जो है इसको पाया तक मील तक पहुंचाया, और शुक्र है कि 30 जून से पहले ये मुआहदा हो गया, और जिसकी वजह से अभी आपने जो सारी चीज़ें गिनवाई हैं कि आज मोदी भी कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है मईशत के लिए, बहुत अच्छा है। आज देखिए आपने स्टॉक एक्सचेंज जो है 2400 पॉइंट्स जो है वो ऊपर गई है, डॉलर भी 5 रुपये सस्ता 285 पे आ गया है, और दूसरी मार्केट में 275 पे है, और इसके साथ सोना की कीमत जो है, गोल्ड की कीमत जो है कितनी कम हुई है, और ये सारी चीज़ें जो है महंगाई की भी कमी का जो है वो चीज़ें आ रही हैं, नज़र आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से मईशत बेहतर होगी, और ये सारी चीज़ें जिसका सारा ताल्लुक जो है वो सारा इस चीज़ के साथ ही जुड़ा हुआ था कि हमें जो है वो कितने महीने लग गए कि भाई उनके साथ IMF के साथ मुआहदा, जो आपको पता ही है किसकी जो बैकग्राउंड की वजूहात क्या थी, कि जो उन्होंने पहली हुकूमत जो थी उन्होंने इनके साथ जो शराइत लगाई थी उनके साथ पूरी नहीं कर सके थे, तो जिसकी वजह जिसका खमियाजा अगली हुकूमत को भुगतना पड़ा। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है, ये बड़ी खुश आइंद बात है कि हमारा आज उनके साथ जो है उन्होंने 9 मंथ का हमारे साथ जो है वो एक डील बनाई है, उसके बाद जो अगली हुकूमत आएगी वो उसको संभालेगी, और इन 9 मंथ्स में 3 अरब डॉलर का जो है वो हमें किस्तवार पैसे मिलेंगे। मिडल ऑफ जुलाई में 1.1 अरब मिलेगा। तो इससे ये है कि ये आप देखिए कि बेहतरी इस वक्त बड़ा बूस्ट मिला है, और ये है कि इंशाल्लाह जो है वो आगे शहबाज शरीफ ने ये कहा कि हम जो है हम उम्मीद करते हैं और हम मेहनत इतनी करेंगे कि इंशाल्लाह हमें जो है इनके IMF के साथ हमें ना चलना पड़े, हम खुद अपने पाँव पे चल सके, हम अपने ऊपर जो है वो इन्हिसार करें, हम इतनी मईशत लाएं कि हमें मुल्क जो है, आपको याद है कि अभी पिछले 2 हफ्ते पहले जो है हुकूमत ने अपने सारी पार्टियों के साथ बैठ के और उन्होंने एक इकोनॉमिक फैसिलिटेशन एक कंपनी वो बनाया, मंसूबा बनाया, जिसमें दुनिया के जो ममालिक हैं 56 कंट्रीज का उन्होंने कहा कि भाई ये सारे ममालिक जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और एक विंडो से हम ये जो है करेंगे। और ये एक ऐसा प्लान है जिसको मतलब ये कि एक हुकूमत अगर है और उसके बाद दूसरी हुकूमत भी उसको ये कमिटमेंट ली गई है कि ये नहीं है कि एक हुकूमत आई अगली अगर हुकूमत चेंज हुई है तो पिछली हुकूमत के सारे मंसूबे जो हैं वो ठप हो जाएं। इस तरह नहीं, जिस तरह कि पिछली हुकूमत है आपके सामने, आपको पता है कि उन्होंने CPEC और चाइना के सारी चीज़ें बंद करके रख दी थी, बल्कि सारे फॉरेन कंट्रीज में जो हमारे ताल्लुकात थे वो सारे के सारे
जो है वो ख़राब हो गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन 12-13 महीनों में इसके ऊपर बहुत काम हुआ है। जो है हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, मुसलमान ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया से भी हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हो गए हैं, और हमारे वो आगे बढ़ बढ़ के हमारे साथ जो है हमें हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने की है। यूएई ने की है, चाइना ने की है, और ये सारे जो है ठीक हो ममालिक गया। जो है हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक तो जी जी ठीक है। मैं चलूँगी, आगे बढ़ूँगी जी। सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ भी जाऊँगी। सेंटर साहब, अच्छी खबरें आ रही हैं, अच्छी बात है, मईशत के को बूस्ट मिलेगा, जो भी IMF डील हो रही है हमारी, और बल्कि अब तो ये कि 4 रोज़ में किस्त मिलने का भी इम्कान है, जो अज़हार आमादगी का ख़त भी भिजवाया है IMF को पाकिस्तान ने। उसके बाद दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल मामलात हैं, बड़ों की बैठक भी हो रही है दुबई के अंदर, और जो हालात बने, और अब नवाज शरीफ साहब मज़ीद आगे जा रहे हैं मुलाकातों के लिए, वज़ीर ख़ारजा भी बाहर है जापान में इस वक्त। तो ये जो सारे सूरत हाल है, इसके बाद जो इलेक्शंस के ऊपर जो बड़ी जमातें हैं और उनके जो सरबराहान बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी फाइनलाइज हो गई है, इलेक्शंस वक्त पर ही होंगे, क्योंकि जो बात इलेक्शंस के हवाले से हम देख रहे हैं उसमें जो बड़े हैं और जो कायदीन हैं पार्टियों के, उन्होंने कोई हतमी फ़ैसले कर लिए। सेंटर कामरान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज हल्की है बहुत आपकी। जी 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 जी। हेलो, बताइए। मेरा सवाल आपने सुन लिया था? नहीं, मैंने नहीं सुना है आपका सवाल। ओह अच्छा, मैंने बहुत लंबा सवाल किया था। मैं आपको, मेरी आवाज आ रही है दोबारा? जी, अब आ रही है। अच्छा, मेरा सवाल यही था कि हम माशी एतबार से तो देख रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं और अच्छी हमें ख़बरें मिल रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि जी IMF को भी आज अज़हार आमादगी का ख़त भी भिजवा दिया पाकिस्तान ने, जिसके बाद 4 रोज़ में किस्त मिलने का भी इम्कान है। माशी एतबार से चीज़ें बेहतर होती जा रही है। सियासी मंजरनामे में जो बड़ों की बैठक हो रही है, जो सियासी जमातों के कायदीन की, उसके बाद क्या जो इलेक्शंस है और जो आगे का प्रोसेस है ख़ास तौर पे, उसके ऊपर भी कोई हतमी फ़ैसले कर लिए गए? देखिए, वो तो 2 कायदीन बैठे हैं, हमारे कायद तो नहीं बैठे हैं इसमें, बाकी रिमेनिंग कायदीन भी नहीं बैठे हैं, तो मुझे नहीं पता कि उनकी एब्सेंस में किस तरह से कोई फैसले हो सकते हैं। तो ये तो उन 2 कायदीन जो बैठे हैं उनकी पार्टी के लोगों से पूछिए कि आया जो है वो कोई इन 2 पार्टीज ने कोई हतमी फैसले किए हैं या नहीं किए। तो ये वो 2 पार्टीज बता सकती हैं। मेरी पार्टी उस पार्ले की शरीक नहीं है, उस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं बता सकता उसके बारे में कुछ भी आपको। अच्छा, लेकिन जैसे PDM के दरमियान भी कोई इस तरह की बैठक या कोई डिस्कशन अभी तक हुआ या नहीं हुआ? मेरे दिल में नहीं है कि कोई ऐसी बात हुई हो। PDM के, देखिए PDM का भी इजलास जो है ना वो नहीं हुआ, और PDM ने भी कोई ऐसा जो है कहीं पे पब्लिकली जो है वो कहीं किसी को ऑथोराइज नहीं किया कि वो मामलात को जो है उनकी एब्सेंस में, बाकी की एब्सेंस में सेटल करें। अच्छा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में JUI कैसे समझती है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए या फिर थोड़ा डिले होना चाहिए? अभी आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और दस्तूर का एक मैंडेट है, वो इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। उसको सिर्फ जो है ना वो 30 दिन का उसमें जो है ना वो एक किया जा सकता है, फ़ायदा लिया जा सकता है कि अगर असम्बली को 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन पहले तोड़ दिया जाए, तो उसके नतीजे में जो है वो इलेक्शन जो है वो 60 दिन की मुद्दत की बजाय 90 दिन हो सकता है। उसमें इलेक्शन कमीशन को भी टाइम मजीद मिल जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो है ना कैंपेन के लिए मजीद टाइम मिल जाएगा। तो वो एक बात है। अदरवाइज जो है ना वो इलेक्शन के लिए हमारी तैयारी शुरू है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेंगे। ठीक हो गया, सही है। मैं सेंटर जामोद साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। सेंटर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जामोद साहब, जामोद साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, मैंने जी एक वक्फे पे भी जाना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी बहुत देर से, सो आई एम गोइंग फॉर दैट, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे मईशत के हवाले से भी और जो पॉलिटिकल सिनेरियो उसके हवाले से भी, और मैं जाऊंगी अब सेनेटर मोहम्मद अली जामोद साहब की तरफ। जामोद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी आ रही है। अच्छा जामुद साहब, आपसे सवाल यही है कि मईशत के हवाले से तो हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी और खुशाइन खबरें आ रही है, लेकिन बड़ों की बैठक भी हुई। अभी जैसे कि हमने आगाज़ में भी बात की, ज़दाई साहब भी मौजूद थे, चेयरमैन साहब भी थे वहाँ पे दुबई में, और ये नवाज शरीफ साहब भी और पूरी क़यादत उधर नून लीग की भी वहाँ मौजूद थी। अब तक सोफार क्या डिसीजंस हुए हैं, क्या हतमी इम्कानात है इलेक्शंस के, कोई कंसेंसस डेवलप हुआ है इलेक्शन कंटेस्ट करने का भी, और दुबई में ही क्यों सारे फिर जमा हुए, क्या वजह थी, कोई ख़ास बात, और अगर डिसाइड हो गया, क्योंकि कहीं ये आवाज़ें थी कि जी डिले होने की बात भी हो रही है और कहीं ये आवाज़ें थी कि जी कोई कह रहा है कि वक्त पे ही होने चाहिए। इसमें जी एक तो जाहिर है पहली चीज है इलेक्शन के टाइमली हो, उस पर डिस्कशन हुए थे तमाम पार्टीज के, और क्यों हुए थे दुबई में उसकी वजह यह है क्योंकि काफी चीजें यहाँ पे जो लीक होती हैं वहां से हो नहीं सकती। अब ज़ाहिर है जब सीनियर लीडरशिप सारे आपस में बैठे हैं तो काफी ऐसी बातें, काफी ऐसे डिसीजन तो लेने होंगे जिसमें उन्होंने सलाह मशवरा लेना होता है अपने एडवाइजर्स के साथ, और फिर जाके मीटिंग्स होती हैं। तो जाहिर है उसमें जब लीकेजेस होते हैं, बातें होती हैं, तो वो चीजें खराब भी होती हैं। तो वो एक वजह थी कि दुबई में हो, और सबका आना भी वहाँ पे आसान था। तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया, क्योंकि माजी में हमने देखा है बहुत सारी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो बाहर आ गई उस तरह से जिस तरह नहीं आनी चाहिए थी। जी जी, तो सीक्रेसी जरूरी होती है इन चीजों में, और जाहिर है हर पार्टी का अपना मैंडेट है, हर पार्टी का अपना जो आइन है वो पार्टी के हिसाब से। तो हर कोई जाहिर है अपने इलेक्शन की तरफ जा रहा है, अपनी सीटों का सोच रहा है, तो गिव एंड टेक भी चल रही है। हर कोई अपनी कोशिश करेगा कि ज्यादा सीटें अपनी में, ताकि कम से कम उसमें जो कहें कि कंसंट्रेशन हो। और अब जैसे जब पीडीएम में साथ जो पॉलिटिकल पार्टी साथ जिन्होंने गवर्नमेंट ली है, जिसमें हमारी पार्टी भी है पीपल्स पार्टी, तो कोशिश तो यही हो रही है कि जमहूरियत जो है डिरेल ना हो और इलेक्शन की तरफ जाएं, और अगर गिवन टेक करके हो सकता है तो बेहतर है। बिकॉज अभी माशी हालात जैसे आपने कहा था कि बेहतर कुछ हुए हैं, लेकिन वी हैव अ लॉन्ग रन टू गो। ये अभी काफी चीजें हैं जिसमें बेहतरी की जरूरत है, और इट विल टेक टाइम, ओवरनाइट की चीजें नहीं होंगी। सही। अच्छा ये भी बताइएगा कि अब आइंदा आने वाले दिनों में जो इलेक्शन की स्ट्रैटेजी है वो भी क्या डिसाइड हुई है? कहीं सीट एडजस्टमेंट की भी बात हुई है? सिंध में तो ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कई अरसे से, लेकिन क्या बाकी सूबों में भी इलेक्शन कंटेस्ट जो होगा उसमें कोई सीट एडजस्टमेंट पे होगा, या फिर इकट्ठे लड़ सकते हैं, या इत्तेहाद इलाक़ किया जा सकता है? क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है? अरे स्ट्रैटेजी अभी मैं तो बात नहीं, तो हमें दोबारा बताइएगा, आपने क्या कहा? आपकी आवाज कट गई थी। जी सॉरी, तो पॉलिटिक्स में हमेशा हो सकती है कि वो बातें तो हमेशा चल सकती हैं, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं बातों के आगे इलेक्शन डे तक, तो वो चीजें तो पॉसिबल हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या फैसले हुए हैं, बिकॉज मैं वहाँ पे नहीं था जो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूँ, तो लीडरशिप जब डिसाइड करके पर्सनली आपको पूरा बताएगा। लेकिन सीट एडजस्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी जो हम डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अच्छा एक चीज़ और भी है जो मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से। एक हम देख रहे हैं कि नई बहस भी थोड़ी सी इस हवाले से भी आ रही है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने एक इंटरव्यू दिया जी, और उन्होंने इस पे बात की है कि जी मुल्क में 9 नए सूबे बनाने की तजवीज़ दी है, ख़ास तौर पे जो अभी हालिया सेंसस हुए उसकी पेश नज़र। तो जो आबादी बढ़ी है और जो ये सारा हम देख रहे हैं मामला हुआ है, उसके बाद क्या आप लोग क्या समझते हैं, पार्टी की इस पे क्या स्टैंडिंग है, और क्या वाकई यूनिट्स या सूबे नए बनने चाहिए? इस पे हमेशा बहस और बात भी होती रही है माजी में। जी, तो बहस बात होती रही है। मेरा तो मौक़िफ़ ये है, बस मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो कायदे आज़म ने प्रॉमिस किया था नवाब सादिक मोहम्मद खान को कि बहावलपुर सूबा होगा, तो सबसे पहले वो तो प्रॉमिस पूरा करें, पहले बहावलपुर सूबा तो बनाए, उसके बाद दूसरे सूबों पे बातें करें। तो मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि पहले जो हमने पीपल्स पार्टी में साथ पंजाब का कहा था, लेकिन हम यही कहते हैं कि बहावलपुर सूबा बनाए, उसके बाद फिर दूसरे सूबों पे भी बात होगी। ठीक हो गया। शकीला लुकमान साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपसे भी मेरा सेम सवाल है। डिप्टी चेयरमैन साहब ने एक बहस उठा दी है ये बात करके इन दिनों के जी मुल्क में 9 नए सूबे होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से और गवर्नेंस के हवाले से, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है वो
लोअर लेवल तक जो तकसीम है वसाइल की और डिस्ट्रीब्यूशन है पावर की, परचेजिंग उसकी और हर लिहाज से वो ताकि आसान हो, आप लोग के क्या मौक़िफ़ है, पार्टी कैसे इस बात को देखती है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल अच्छी है जो डिप्टी अपना चेयरमैन सेनेट चेयरमैन ने, है, जी जी। हाँ जी, सेनेट के, उन्होंने ये बात अच्छी की है। ये सारे ही बात करते हैं, हम भी चाहते हैं कि क्योंकि इससे जो सूबे हैं उसमें बेहतरी आती है, नीचे लेवल तक चीज़ें पहुँचती हैं, हालात बेहतर होते हैं। लेकिन ये बातों की हद तक ये अभी तक चल रही है। अभी तक इसको प्रैक्टिकल तो नहीं, कोई भी हुकूमत जो है वो कर नहीं सकी ना अब तक। जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे वो नहीं कर सके। लेकिन अभी तक इसके ऊपर बात बहुत अच्छी है, हर कोई बात करता है, हर पार्टी यही कहेगी कि बनने चाहिए, लेकिन बना कोई नहीं अभी तक। आपके सामने ये सारी चीजें, तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि होना चाहिए, लेकिन अभी तक हो नहीं क्या सकता। आपकी हुकूमत में कुछ होगा, क्योंकि माजी की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इस पे बात की और जी कोशिश भी की, उन्होंने कहा जी हमने तो जो है वो सेक्रेटेरिएट भी बना दिया है, और बहुत सारे मामलात हमने सुने बीच में हुए बहुत। लेकिन जनूबी पंजाब सूबे की जो बात हो रही थी और सारी चीज़ें, तो क्या अब आपकी हुकूमत उसको पूरा करेगी, या कोई आपकी हुकूमत ने इस तरह की बात सोची है कि हाँ जी एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से कोई यूनिट्स या सूबे मज़ीद होने चाहिए, बनने चाहिए? देखिए, अभी तक तो कोई चीज में आपके भी सामने और मेरे भी सामने कोई चीज इस तरह की अभी तक तो सामने है। आपको पता है कि हमने जब 13 to 18 तक हमने हुकूमत में जो वादे किए वो हमने तो पहले दिन से शुरू किया काम, और बाकी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो उस वक्त की लोड शेडिंग का मसला था, दहशत गर्दी का मसला था, जो है कराची के मसाइल थे, और ये सो मैनी थिंग बहुत सारी चीजें थी जो बहुत दहशत गर्दी आपको पता है कि कितनी होती थी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ को आपको पता 4 साल का वक्त मिला और उन्होंने बेशुमार काम किया, लेकिन जो उन्होंने हमेशा जिस काम को शुरू किया उसको पाया तक पहुंचा। आपके सामने उन्होंने मेट्रो बसेस, आपको पता लाहौर में मेट्रो बस बनाई, मुल्तान में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान बनाई, और लाइन मनसूबा बना। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन इसकी बात जिस दिन करेंगे उसको पूरी का पूरा इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। अभी इससे पहले उन्होंने भी अभी इस बात को कमिट तो नहीं किया। जब अगर हुकूमत कमिट करेगी, हमारी हुकूमत आती है, अगर कमिट करेगी तो जरूर पूरा करेगी। या उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो बात करते हैं उसको पूरा करके भी दिखाते हैं। ठीक हो गया। खाली दावे और वादे नहीं करते कि दावे लंबे लंबी बातें कर दी और वो पूरा काम ना कर सकें। अगर करेंगे तो पूरा करेंगे जी। और ठीक हो गया। सेंटर कामरान साहब आपकी तरफ आऊँगे। सेंटर कामरान साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं और आपकी जमात इस पे क्या स्टैंड रखती है? अगर कहीं सूबों की बात होती है नए एडमिनिस्ट्रेटिव या यूनिट्स की, क्योंकि जाहिर सी बात है आबादी का हजम भी बढ़ चुका है और अब नई सेंसस के मुताबिक अच्छी खासी आबादी पाकिस्तान की बढ़ी है, और उसके बाद बेहतर गवर्नेंस के लिए और बेहतर निज़ाम के लिए सूबों का नए क़याम में लाना या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स का या यूनिट्स का क़याम में आना एक अच्छी बात हो सकती है। बज़ाहिर तो ये बहुत नजर आता है, मगर इसमें ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा कामरान साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही जी। हेलो जी जी अब आ रही है जी। हाँ, मैंने कहा कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के जो है ना मुँह से ये तजवीज़ आना और उसके बाद जो है ना उस पर बहस शुरू हो जाना, मेरा ख्याल है कि मुल्क में एक नए इशू को जन्म देगा। सूबे बनने चाहिए, शायद ये इंतज़ामी तौर पे होने चाहिए शायद, मगर इसके लिए जो है ना वो ये ना माहौल इस वक्त मुनासिब है और ना जो है ना वक्त इसका मुनासिब है। पहले पाकिस्तान इतने मसाइल में घिरा हुआ है और हमारे पास तो जब तक ये पैसे नहीं आए थे जिसको आप कह रही थी कि जो है वो सूरत हाल अब मुल्क की माशी अच्छी हो जाएगी, मुझे नहीं समझ आता कि कर्ज लेने से मुल्क की सूरत हाल कैसे अच्छी हो जाती है। कर्ज लेके हम वो ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट का जो है ना दौर शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से कर्ज बढ़ाने से हम अपने ऊपर जो है ना वो एक बोझ जो है वो मजीद लाते जाते हैं। तो अब वो मामला तो खैर चले एक अलग से मामला गया, तो एक नया जो है ना वो डिस्प्यूट, नया पेंडोरा बॉक्स जो है ना अगर खुल जाए इस वक्त में, तो ये इतना बड़ा वजन होगा कि इस वजन को जो है पाकिस्तान की मईशत भी नहीं संभाल सकेगी, पाकिस्तान की सियासत भी इसको नहीं संभाल सकेगी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी इसको नहीं संभाल सकेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये प्री मैच्योर बहस है इस वक्त।
अच्छा, और इसमें आईनी और कानूनी एतबार से आप कैसे देखते हैं कि वहाँ भी हमें बहुत सारी पेचीदगियाँ नजर आती हैं? देखिए, उसके लिए तरीकाकार ये है कि उस असेंबली से जो है ना रेजोल्यूशन पास हो जहाँ पे कोई नए सूबे बनना मकसूद हो, और वो उसके लिए भी एक कोई सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, बल्कि उसके लिए भी जो है मेरा ख्याल है कि सिंपल मेजॉरिटी से ऊपर की बात होगी, और फिर देन जो ना ये मामला जो है नेशनल असेंबली में आएगा या पार्लियामान में आएगा। वो तो एक कानूनी अमल हो गया ना, मगर कानूनी अमल से पहले ये सियासत इस झटके को बर्दाश्त कर सकेगी? हमारे यहाँ तो डीलिमिटेशन पे मामला झगड़े शुरू हो जाते हैं और उसके नतीजे में मसाइल हल नहीं हो पाते, कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ना वो एक आध के दरमियान। हमारे यहाँ जो है वो अब सेंसस हुआ है, उस सेंसस के नतीजे में बलोचिस्तान की 6-7 सीटें शायद बढ़ रही हैं, मगर उसके बाद जो है ना उसको अभी तक नोटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो सीटें किसी और सूबे से निकलेंगी तो बलोचिस्तान को आएंगी। तो वो हम जो इतना वजन उठाने के काबिल नहीं है, तो ये दोस्तों की तरफ से ये तजवीज़ आ गई कि नए सूबे बना दिए जाएं, नए सूबों के नतीजे में सेनेट दोबारा तश्कील पाएगा, आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सा दरम बरम हो जाएगा, आपके यहाँ कौमी असम्बली के मामला जो है ना वो बहुत से जो है ना उसमें होंगे। तो हम दस्तूर को हाथ लगाने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है। यहाँ पे ऐसा जो है ना कोई आपस में कंसेंसस ऐसा नहीं है अवाम के दरमियान, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और बाकी इदारों के दरमियान, जिसके नतीजे में जो है ना वो ऐसे सूबे बन जाए और फिर उसको जो है ना वो काबिल अमल भी मामले को लेके चला जा सके। अच्छा, इसमें आपने भी बड़ी अच्छी सेंसस के हवाले से भी बात की। मैं एक पॉइंट और भी आपसे जानना चाहूँगी सेनेटर साहब कि ये जो अभी हालिया सेंसस हुए हैं उसमें हमने काफ़ी पार्टीज़ के जो स्टांस है वो हमने देखे। JUI क्या अब तक मुतमईन है हालिया सेंसस में जो इस वक्त नंबर फिगर्स दिए गए हैं, और वो क्या समझते हैं कि मौजूदा सेंसस जो है वो ठीक तरीके से हुई है? सेंसस नोटिफाई तो नहीं हुई है। आपकी आवाज़ फिर थोड़ी सी कम हो गई। जी आवाज़ कम हो गई। अब ठीक है जी। हाँ, मौजूदा सेंसस जो है ना वो अभी तक हमको उसके बारे में एग्जैक्ट इल्म नहीं है। वो जो उड़ती हुई अफवाहें हम तक आ जाती हैं उसकी बुनियाद पे बात करते हैं हम, मगर देखिए सेंसस खत्म हुए मुकम्मल हुए भी काफी टाइम गुजर चुका। बिल्कुल ऐसा ही है जी, जब एक चीज मुकम्मल हुए काफी अरसा गुजर चुका तो उसको नोटिफाई करना चाहिए। तो जब नोटिफाई हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर कोई एतराज़ात भी शायद आने लग जाएं किसी के, मगर यहाँ पे तो एतराज़ जो है ना बलूचिस्तान के हवाले से तो बिल्कुल क्लियर कट एतराज़ है कि यहाँ पे तो 5-7 सीटें बढ़ती हैं, मगर उसके बाद जो है ना वो एकदम जो है ना दम साध गए हैं, उसके बाद खामोश हो गए हैं वो अदारे जिन्होंने इसको नोटिफाई करना है। और नोटिफाई करके जब नोटिफाई हो जाएगा तो अगले इलेक्शन के लिए फिर उसको जो है ना बुनियाद बनाना है डीलिमिटेशन की, और बुनियाद बना के उस पे इलेक्शन करवाने हैं। तो ये मामला जो है ना वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, ये हाजपाच ही है, सारा कुछ हौश-पौश ही है। ठीक हो गया। सेंटर जामोद साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। आप लोग को इस पे बड़ी बैशिंग और क्रिटिसिज्म का सामना रहा है, कराची में भी, कराची के हवाले से ख़ास तौर पे, सिंध के हवाले से ख़ास तौर पे सेंसस में, क्योंकि MKM पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जमात इस्लामी ने भी, और जो कराची की जो चीज़ें रिपोर्ट हुई उसमें बहुत ज़्यादा एलिगेशंस भी सामने आए। क्या पीपल्स पार्टी भी मुतमईन नहीं है मौजूदा सेंसस से? हाँ जी, बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है सेंसस से। ये सेंसस तो मैं नहीं कहूँगा कि सेंसस हुआ है, तमाशा हुआ है, क्योंकि ना DC को पता था, ना आपका असिस्टेंट कमिश्नर को ऑन बोर्ड था। किस तरह इन्होंने सेंसस किए हैं, किस तरह इन्होंने पूरा वो जो रिकॉर्ड बना के पेश किया है, तो हम बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और हमारी भी यहाँ पे जो इंटीरियर में पॉपुलेशन बढ़ी है, कराची में पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वो इन्होंने किसी खाते में नहीं रखा है उसको, और सीटें हमारी भी बढ़ती हैं, तो जिसमें हम बिल्कुल उसको, हम तो देवान से कह रहे हैं कि अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात है, मेरी कुछ अथॉरिटीज़ से बात हो रही थी इसी हवाले से, जो सेंसस कंडक्ट करवा रहे थे उसमें जाहिर सी बात है 2-3 इदारे इन्वॉल्व थे, उसमें कुछ नादराज के भी सब, तब जहाँ बात हुई हमारी कुछ और बग़ैर नाम लिए, क्योंकि किसी अफसर से मेरी बात हो रही थी और वो हाई ग्रेड के अफसर से, उन्होंने कहा कि जी नाम ना कोट करेगा, मगर ये बात तय है कि जी जब सेंसस की बात हुई तो उस वक्त ये बात डिसाइड हुई थी कि एक तरीके से जो है वो सेंसस का एक प्रोसीजर डिसीजन हुआ था कि जी उसके ऊपर सब मुत्तफिक है और इस तरह से होगा, यानी कि जो शख्स जहाँ रहता है जिसका मुस्तकिल पता है उसके ऊपर जो है वो उसको वहाँ पे काउंट किया जाएगा, और फिर सब जो लोग हैं वो उसके नुमाइंदे भी उस कमेटी में मौजूद थे,
पीपल्स पार्टी का भी उन्होंने बताया, MKM के भी बताया, और भी उन्होंने जमातों का बताया। तो उन्होंने कहा लेकिन अब सब जो है वो उसके ऊपर अग्रीड नहीं है। तो जो तरीक़ेकार डिसाइड हुआ था, क्या उससे डिफरेंस आप लोगों को लग रहा है, या क्या वजह है कि जिसकी वजह से अब आप लोग को लग रहा है कि नहीं जी ये बेहतर नहीं हो रहा काम? उनका तो फिर वो तो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हमारा जो नादरा के थी, मतलब ऑब्वियसली रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको ऑन बोर्ड आपने लेना है, नहीं आओ, क्योंकि रेवेन्यू के थ्रू ही आप ये सारा काम करते हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड नहीं था, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो ऑन बोर्ड नहीं है, उनको नहीं पता क्या हो रहा है, तो किस तरह हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? वो उन्होंने तो चले एक वो ऐसे ही फ्लाइंग स्टेटमेंट दे दी अपने के, डिसाइड किया था तो फिर उस पर अमल भी तो होना चाहिए, तो अमल तो हुआ नहीं है उस पर। और फिर आप जो कहते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस, वो फिर वोटर का राइट है कि वो प्रेसिडेंट एड्रेस अपना चूज करे, परमानेंट एड्रेस चूज करे। वो तो वो वोटर जहाँ पे रह रहा है वही डिसाइड करेगा ना कि उसको वोट कहाँ पे देना है। ओके, शकीला लुकमान साहिबा, आपसे भी यही सवाल है जो दोनों मौजूद पार्टिसिपेंट से किया, कि क्या वाकई जो है सेंसस ठीक नहीं हुई? आप भी यही समझते हैं? मैं तो बात, मेरी तो इनकी आवाज ही नहीं आ रही थी मुझे, जो बाद में जिन्होंने बात की है, बल्कि दोनों की आवाज पता नहीं क्या एकदम जो है ब्रेकेज हो रही थी, तो मुझे समझ नहीं आई इन्होंने क्या बात की और आपने क्या पूछा। अभी आप दोबारा मुझे बात, मैंने सेंसस के हवाले से ही पूछा था, आपसे भी वही सवाल क्या है, सेंसस आप समझते हैं कि ठीक हुआ है? ये तो नहीं समझते कि ठीक हुआ है, दोनों मेहमानों ने ये कहा जी, तहफुजात हैं सबको जी। नहीं देखिए, वो ये तो बात है, मुझे पता है जो अभी मेयर का भी इलेक्शन हुआ है, वहाँ काफी मसाइल खड़े हुए, और जो है वो जो जमात इस्लामी वाले जो हैं वो अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। देखिए ये मामला तो वहाँ पे ये सेंसस के मामला तो हैं उधर, कि भाई वो कहते हैं कि हम इतने हैं, वो कहते हैं नहीं है, इस चीज को दोनों मान नहीं रहे, एक पेज पे नहीं आ रहे। आई डोंट नो अब कहाँ पे ज्यादा मसला है, ये तो ये लोग ही जानते हैं, क्योंकि ये उस शहर के रहने वाले हैं। शहर के रहने वाले नहीं, ज्यादा तो इनको पता ही है ना, कोई कराची के है तो उनको ज्यादा मालूम है, लेकिन मेरे हाल में कि ये मसले तो हैं इनके, और ये ना पंजाब की सेंसस ठीक हुआ है आप ये समझते हैं? जी, पंजाब में सेंसस ठीक हुआ है आप ये समझते हैं? नहीं, हमारे तो मेरे हाल में ठीक हुए हैं, हम तो ये समझते हैं, लेकिन ये हर जगह इतनी क्लैरिटी जो है, वो क्लैरिटी तो हम तो समझते हैं कि ठीक है, लेकिन दूसरे जो से दावा नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन ज़ाहिर जो रहता है हम तो कह रहे हैं कि ठीक है। इस तरह उन दो पार्टियों के मसले हैं, ये तो वही जो है वो मिलके बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि नहीं हो सकते, सोल्यूशन नहीं है इस तरह इनका। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शकीला लुकमान साहब आपका, सेंटर कामरान साहब आपका, सेंटर मोहम्मद अली जामुर साहब का, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, अच्छी बात है कि मईशत बेहतर हो, लेकिन IMF से लोन लेके बेहतर हो, ये भी एक कंसर्न है ऑफ कोर्स, और ये कंसर्न हमेशा से है, हमेशा रहेगा, क्योंकि वो लोन आपने पे ऑफ करना है, वो लोन कोई आपको माफ़ नहीं होता। और IMF के साथ जब भी आप जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बार आता है, और उसकी नतीजे में एक बुरी खबर अब यह है कि बाकी तो मैंने आगाज़ में बहुत 15 मिनट आपको अच्छी खबरें सुनाई, लेकिन अब एक जाते जाते बुरी खबर ये भी है कि उसके नतीजे में जो बिजली की फ़ी यूनिट कीमत है उस पर बहुत बड़ा और बहुत भारी फ़र्क आएगा। 3 से 3.5 रुपये बताया जा रहा है कि तब्दीली आएगी उसमें और इजाफा होगा। सो दिस वुड बी द हैवीएस्ट थिंग, क्योंकि ऑलरेडी बिजली के बिलों से लोग बहुत तंग हैं, परेशान हैं। घरों के बिल 75 हज़ार के आ रहे हैं, 50 हज़ार के आ रहे हैं, और लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। तो हुकूमत को इसका फिलफौर कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा, जहाँ बिजली के बिलों पर नर्ख पे रेट बढ़ाए जाएंगे, नर्ख बढ़ाए जाएंगे यूनिट पर, वहीं पर उसका कोई ना कोई सब्सिडी या कोई चीज़ का भी सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे इस सारे मामले से। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।